तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल हम रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल पढ़ रहे थे, तब तक लाइट चली गई थी। तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और कल तो कोई क्वेश्चन हमने दिया नहीं था, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल, और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अपना PDF ओपन कर लेता हूँ। अभी तक जितना पढ़ाया गया है वो सारा अब रिवीजन करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जो है धीरे धीरे अब आपका मेन सिलेबस स्टार्ट है। ठीक है, अभी तक जितने मैंने शुरू में पढ़ाया था वो आपका बेसिक चीज़ें था, और अब क्या है, हम लोग धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको एडवांस में बताया था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं मालूम, ठीक है, कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ना स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ना कहीं पर भी आप कोचिंग या कहीं ट्यूशन पर ना बताई जाती हैं। तो इसलिए पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में क्या था कि हमारा डेसिमल जो था वो एक समय के बाद रुक जा रहा है। अगर किसी का हम डिवीजन कर रहे हैं तो वो एंड उसका हो जा रहा है, एंड समाप्त हो जा रहा है। लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद डेसिमल आते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिए, अ डेसिमल इन विच a decimal in which a digit repeats periodically. Is called a repeating or a recurring decimal. बस यहीं पर क्लोज कर दीजिए, ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो कल मैंने लिखवाया था आपको कि कोई यहाँ पर अगर 2/3 है तो इसका हम लोग डिवीजन करते हैं तो 0.666 इस तरह से वो आता रहेगा। तो इसको हम लोग 0.6 के ऊपर एक बार लगा देंगे, क्योंकि एक ही डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, 3/11 अगर इसका हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 0.272727 इस तरह से वो आ रहा है। और 0 पॉइंट इसको इक्वल में दिखा दे, 0.27 के ऊपर बार लगा दें। तीसरा देख लीजिए, 15/7 अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2.142857, फिर 142857, मतलब ये क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे 142857। ठीक है, इसके ऊपर ये हम बार लगा देंगे, क्योंकि इतने सारे। अब ये ध्यान दीजिए, अब हम इसे बोलते क्या है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कुछ इस प्रकार का दिया रहेगा, 11/6 इज इक्वल टू 1.8333। तो 1.83 के ऊपर बार लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो 666 रिपीट हो रहा है, 2727 रिपीट हो रहा है,
या 142857 रिपीट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये लिखिए और एक नोट पॉइंट डालिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट है, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, लिख लीजिए रिपीटेड नंबर ऑफ decimal places in a rational number is called length of period। लेंथ ऑफ पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल में वही जो लास्ट वाला एग्जांपल लिखे थे, जैसे लिख लीजिए 15/7 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2.142857, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ था, तो सो यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, सो द लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 6। देखिए कैसे काउंट कर लीजिए इस सारे डिजिट को 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इतने सारे नंबर जो है वो जो है बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो वो लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा। कोई अगर एक डिजिट अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो उसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर 6 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 6। इसके बाद ये इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये 8वां पॉइंट आपका होगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला इसका क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बताता है कि एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर is expressible, is
एक्सप्रेसिबल मतलब उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। ईदर या तो एज अ टर्मिनेट्स डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एज अ रिकरिंग नहीं, और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। पहला कैरेक्टर ये बता रहा है कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हम रिपीटिंग डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होता है। तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल is a rational number. जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा एवरी रिपीटिंग डेसिमल ये भी रेशनल नंबर होता है। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल भी हम उसे बोलते हैं, कहते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो सारा रेशनल नंबर होता है, और जितने भी एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो सारे जो है रेशनल नंबर होते हैं। तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो इसको लिख लीजिए पहले, और यहाँ पर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। अब ये जो है हमें एक्सप्रेस करना है 3 होल 1/8 को डेसिमल फॉर्म में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 होल 1/8 है तो 8 3 जा 24, 24 और 1 25/8। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा ये, 8 3 हो जाएगा 24, 8 3 जा, और ये बचा 1। फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 4, फिर एक 0, फिर 8 5 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 25/8 का
3.125। बाई जो है हम एक्चुअल डिवीजन निकालेंगे इसका, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई एक्चुअल डिवीजन। बाई एक्चुअल डिवीजन से हम इसको निकाल देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद कुछ और एग्जांपल है बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, एक्सप्रेस 2/11। एक्सप्रेस करना है 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म 2/11 को डेसिमल फॉर्म में बदलिए। 2/11 को तो सबसे पहले यहाँ पर बाई एक्चुअल डिवीजन लिख दीजिए कि भाई हम लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे ही उसको निकालेंगे, बाई एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, ये हो जाएगा 11/2। अब यहाँ पर देखिए एक पहले ही डिवाइजर क्या है, डिविडेंड से बड़ा है तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो इसको हम डेसिमल लगाकर फिर एक जीरो लगा देंगे। हम देखिए शॉर्टकट यहाँ पे करेंगे, हम उस तरह ताम झाम नहीं करेंगे जाएंगे। अब 11 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 बन जा 11 माइनस कर दीजिए और यहाँ बचेगा 9, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ 9 है और यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल प्लेस दिया गया है तो हम इसके बाद 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 8 जा 88, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। फिर ये 0 बचा, फिर 0 लगा दीजिए। ठीक, तो 11 2 जा 22 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 1 जा 11। फिर ये 9 बचा और ये 0 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ पर देखिए 9 आ गया है ना। तो फिर 9 लेंगे तो यानी 0.181, फिर 818181818118 इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आया है एक बार 9 और कुछ नंबर तक ले जा रहे हैं। कम से कम 3-4 डिजिट तक आपको डेसिमल तक डिवाइड करना है। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 11 8 जा 88 बचेगा, फिर माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, फिर 0, फिर एक बार में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा करते जाना है। यानी इसका हम डिवाइड करने पर क्या आया मेरा, 2/11 का वैल्यू हो जाएगा 0.181818। इस तरह से बार बार वो रिपीट करता रहेगा, यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है तो 0.18 के ऊपर हम एक बार लगा देंगे। बस यही आंसर है, क्योंकि 181818 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बार लगा देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक मिटा दे रहा हूँ।
इसके बाद एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको काम आएगा, एक ट्रिक है ये। नोट पॉइंट लिख लीजिए कि द स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज द स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर is 2, 9, 2, 9 which is repeated. इसका मतलब क्या है कि जब हमारा रिमाइंडर 2 बचे या 9 बचे या 2 बचे या 9 बचे, यानी जो हमारा शेष फल यानी हमारा रिमाइंडर जो है, अगर 2 9 अगर या 2 9 अगर मेरा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तब वो मेरा क्या होगा, ये बार बार मेरा रिपीट करता रहेगा, तो वहां पर वो रिपीटेड डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। तो ठीक है, नोट पॉइंट लिख लीजिए। अब इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है या फिर क्लास 10th में भी आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। तीसरा वाला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग decimals as a fraction in simplest form. Express each of the following decimal as a fraction in simplest form. जैसे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 0.3 बार, बी है 0.6 बार, सी है जी 1.4 बार। अब ये क्वेश्चन दिया गया है 0.3 बार, 0.6 बार, 1.4 बार, तो हमको इसको डेसिमल में दिया गया है, तो इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे। लास्ट में हमको फ्रैक्शन में इसका आंसर लाना है। ठीक है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वो आखिरी नंबर बचे जो किसी नंबर से कटे ना, एकदम आखिरी नंबर हमको लाना है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको पहला वाला सॉल्यूशन ए है, जैसे 0.3 बार लिखा हुआ है तो हम इसमें मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333, इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या करिए कि 10 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब दोनों में हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू डेसिमल यहाँ राइट साइड की तरफ एक आ जाएगा, तो 3.333, इस तरह से वो आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार लगा हुआ है इस वजह से वो आता जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0.33 लिख देंगे और 10x इज इक्वल टू 3.333 ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दो में से एक को हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरा 9x इज इक्वल टू 3,
यानी x इज इक्वल टू 3/9 और 3 3 यानी x इज इक्वल टू 1/3। तो यही है हमारा, लास्ट में यही आंसर आ जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा हेंस 0.3 बार यही है। तो इस तरह से पहला लगाना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क में रहेगा यहाँ पर, ठीक। ये बी और सी आपका होमवर्क में रहेगा। तो इसको आप लगा लीजिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो कल हम इसको बता देंगे, दोबारा हम फिर से इसको लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे इसके बाद। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लगा लीजिएगा और कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।